रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। सैटरडे संडे एक वीडियो मैं डालता हूं जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और नई एक्सरसाइज, नई एक्टिविटी की, सर्वाइकल की या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कोई भी अपडेट है वो आपको मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आज हम लोग बात करेंगे पैरों की अकड़न, पैरों के अंदर चुभन, पैरों के अंदर दर्द। पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर किसी और वजह से बेड रिडन है, काफ़ी लंबे समय से बेड पर हैं, उन लोगों की एक शिकायत मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही है कि पैरों में हमारे भारीपन हो रहा है, पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, पैरों में सूजन आ रही है या पैरों में दर्द हो रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि वो किस वजह से आ रही है और उस चीज़ से छुटकारा हम लोग किस तरह से पा सकते हैं। तो देखिए, पैरों में सूजन आना या पैरों में अकड़न आना या दर्द होना, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे उसे कोई कैसे हरा दे, ये बात हकीकत है। उसे कोई नहीं हरा सकता और वही ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, पैरों में अकड़न आना या सुइयाँ चुभना या सूजन आना, पैरों में भारीपन रहना, एक्सरसाइज ना होना, एक्सरसाइज करते टाइम पे या सोते टाइम पे या करवट लेते टाइम पे पैर हम लोगों के बहुत ज़्यादा झटके मारते हैं। खास करके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, सी वाले हैं, चाहे वो डी वाले हैं। देखिए, सभी के साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ भी काफ़ी समय से ये दिक्कत है, क्योंकि इसके लिए मैं इंग्लिश दवाई भी खाता हूँ जो मेरे डॉक्टर ने दे रखी है। बाकी उससे भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो मेरे एक दोस्त हैं, यूट्यूब के फैमिली मेम्बर हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, और वो हैं यूपी से जितेंद्र जी। उन्होंने मेरे को ये दवाई बताई थी। उनको लगभग 11 साल हो गए हैं और 11 साल से वो ये दवाई तो नहीं ले पाए थे। बाकी जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ये दवाई लगभग 5 साल तक खाई थी। तो 5 साल के बाद में मैंने देखा, मेरे उनसे बात हुई तो मेरे को यकीन नहीं आ पाया कि वो C4 और 5 के पेशेंट होने के बाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया उन्होंने कि वो अपने बिना सपोर्ट के चलने की भी कोशिश कर रहे हैं, उठ के बैठ जाते हैं, जबकि सर्वाइकल कंप्लीट इंजरी वाला ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। और दूसरा देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में डिपेंड करता है कि हम लोगों की नसों का फाइबर कितना कटा है, उसके हिसाब से हमारी रिकवरी आती है। कोई कहता है मेरा C4 5 है और मैं चल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी नसें कम दबी हैं या कटी हैं, जो भी है, तो इसलिए वो रिकवर हो पा रहा है, और जिसकी ज़्यादा हैं वो नहीं कर पाता इतनी जल्दी से। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक दवाई के बारे में जो कि आयुर्वेदिक की दवाई है, कड़वीर रस, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है। और ये आपको बैद्यनाथ की, झंडू की और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आयुर्वेद की दवाई बनाती हैं, वो वहाँ से आप ये दवाई ले सकते हैं। और इसका मार्केट प्राइस जो है डाबर वाली का 110 रुपये है। इसके अंदर 40 गोलियाँ होती हैं और छोटी सी गोलियाँ। आपने करना क्या है कि आपने एक गोली पानी के साथ चबा के, और ऐसे ही सुबह और ऐसे ही शाम को, नाश्ता करने से पहले या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस दोनों चीज़ों में होना चाहिए जब आपने ये दवाई लेनी है। दूसरा, आपकी कोई और दवाई इंग्लिश चल रही है तो उसमें भी लगभग 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए जब आपने ये दवाई यूज़ करनी है। तो देखिए, इस दवाई लेने का रीज़न क्या है और पैरों में अकड़न, भारीपन, जलन, सूजन या फिर शरीर का अकड़ना, इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ। उसका मेन रीज़न है हमारे शरीर में गैस का बनना। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि गैस बन रही है तो गैस बनने के बाद में हमारे गैस पास हो गई नेचुरल रास्ते से तो हमारी गैस निकल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल आदमी के साथ हो सकता है, हम लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि हम लोग बेड पर हैं, बेड रिडन हैं लंबे समय से, और एक ही कंडीशन में लगभग 1-1, 2-2 घंटे तक हम लोग लेटे रहते हैं। नॉर्मल बात है। तो होता क्या है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती,
तो खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से हर 2 घंटे में खाना खाने के बाद और खाना ना खाने से पहले हमारे पेट में गैस बन जाती है, जो कि गैस की मात्रा इतनी एक्स्ट्रा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि बादी का रूप ले लेती है। बादी या वाद बोल सकते हैं। फिर वो होता क्या है कि वाद हमारे सीधा क्या करती है, हमारी मसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको इरिटेट करती है, उसके अंदर जाके मिक्स हो जाती है और उसके फ्लो को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अकड़न होना चालू हो जाती है, वो मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। आप देखेंगे कि अभी आपने एक्सरसाइज कराई, 1 घंटे के बाद में फिर पैर नॉर्मल ना होने की वजह से फिर वैसी हो गए, फिर अकड़न आने लगी। तो फिर अकड़न आने लगी तो आपने सोचा यार अभी तो एक्सरसाइज कराई, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं आप डॉक्टर से, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग खाना खाने के बाद में जो लेटे रहते हैं, हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती या हम लोग नहीं चल पाते, तो हमारे साथ ये दिक्कत बनी रहेगी और है जब तक हम अपने आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में आपने करना क्या है, एक्सरसाइज जितनी आप खुद कर सकते हैं। अगर अपर लिम्ब आपका काम कर रहा है तो आप खुद एक्सरसाइज करिए। आपको इस दवाई को खाने के बाद में एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सारी मसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलेगा। आप दवाई खाने के बाद में अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे, जैसे कि मेरी पूरी मसल्स काम कर रही हैं और एक जैसे इलास्टिक टाइप की खिंच रही है। दूसरा, अगर हम इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं तो एक फ़ायदा मैंने ये देखा है इसके अंदर कि अगर हमारे कहीं कोई बैडसोल या जख्म है तो ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि शरीर के सारी पूरी बॉडी के मसल्स के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को ये बहुत अच्छा करती है, फ्लो को स्लो ना करके उसको तेज़ करती है, जिससे कि हमारे जो ब्लड की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है और जो जख्म है उस तक पहुंच जाती है, तो वहाँ जल्दी से जख्म ठीक हो जाता है। तो मैंने ये दवाई लगभग 1.5 महीना यूज़ करी। काफ़ी टाइम से मेरे पास शिकायत आ रही थी व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर कि हमारे पैरों में अकड़न आ रही है, भारीपन हो रहा है और चुभन हो रही है, पैर जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैंने ये दवाई, मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने मेरे को बताई, जितेंद्र जी ने, तब मैंने ये दवाई यूज़ करके देखी। पहले मैंने कहा मैं यूज़ कर लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को होगी। तो मैंने 1 महीना ये दवाई यूज़ करी, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, मेरा C5 C6 C7 है और देखिए मैं आपके सामने नॉर्मल बैठा हूँ, अपर लिम्ब मेरा बढ़िया काम कर रहा है, बैलेंस भी मेरा है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है। तो मैं ये दवाई यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके साथ में अपनी इंग्लिश दवाई भी लेता हूँ और सुबह शाम इस दवाई को भी लेता हूँ। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, आपने पानी के साथ चबा के ले लेनी है। दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल दूध के साथ, अगर शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शहद के साथ ना लें, इसको पानी के साथ ले लें। दूसरा, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर से, हड्डियों के अंदर से बादी या वाद जो भी है वो निकल जाएगी, तो हमारी मसल्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगी और हमें बहुत अच्छा फील होगा। दूसरा, सबसे बड़ा एक काम और करती है ये दवाई कि हमारे पेट के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो मोशन क्लियर ना होने की वजह से इधर उधर चिपक जाता है, ये उसको भी रिफ़्रेश कर देती है, उसके अंदर से भी बादी को निकाल देती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ और है, जो बेड रिडन पेशेंट हैं, ज़्यादातर लोगों की यूरिन की शिकायत है, उनकी यूरिन पास नहीं हो पा रहा, यूरिन का फ्लो नहीं बन पा रहा और यूरिन बहुत कम आता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी लगने लगती है, कफ करने लगती है या फिर फीवर आ जाता है या फिर ल्यूकस आते हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो वाद या वादी या गैस जो भी है हमारी मसल्स को जकड़ देती है और उसकी वजह से हमारा यूरिन का फ्लो नहीं आ पाता। तो ये दवाई आपका उस काम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं ये सब चीज़ें अपने ऊपर आजमा के देख चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ आप इस दवाई को खाने के 1 घंटे के बाद में ये अपना असर दिखाती है और लगभग 4 या 5 घंटे तक बॉडी के ऊपर असर रहता है इसका, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे रबड़ खींचती है ना, बिल्कुल नॉर्मल, अकड़न कोई नहीं, कोई कमर में, कोई पैरों में झटके वटके सब बंद हो जाएंगे। और इसको खाने के बाद में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करते टाइम भी आप देखेंगे जो आपके पैरों की एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी बंदा कर रहा है, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर कर रहे हैं या घर का कोई केयर टेकर कर रहा है, तो उसको एक्सरसाइज करने में भी बहुत मज़ा आएगा और उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो थकेगा भी नहीं और आपको भी अच्छा लगेगा और मसल्स के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी आएगी।
इसको खाने के बाद में यूरिन का फ्लो इतना अच्छा आता है क्योंकि वहाँ की मसल्स फ्री हो जाती हैं ब्लडर के आसपास की, यूरिन के आसपास की, तो उस यूरिन का फ्लो भी बहुत अच्छा आता है और यूरिन पास होने लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप इस दवाई को यूज़ करिए, मैंने यूज़ करी है और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। ये आपको अगर मार्केट में आपके आसपास कहीं नहीं मिलती है तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से भी मिल सकती है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर 40 गोलियाँ हैं, सुबह शाम एक एक गोली आपने लेनी है और एक डब्बी मंगा लीजिए या 2 डब्बी मंगा लीजिए और फिर आप यूज़ करिए। अगर आपको इसके बाद में कोई दिक्कत होती है खाने के बाद में तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए मैं अपने रूम में किस तरह से रहता हूँ और आज मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ मैं किस तरह से रहता हूँ। ये मेरा रूम है और मैं इस रूम के अंदर रहता हूँ और मैं ऐसे बैठे बैठे अपनी एक्टिविटी करता रहता हूँ, हिलता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहता हूँ, आगे पीछे होता रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ। यूरिन बैग मेरे लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका यूरिन बैग साफ कैसे रहता है, हमारा तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। उसका एक रीज़न और है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यूरिन वाली में कि यूरिन बैग मेरा साफ कैसे रहता है। मैं लगभग 2-2 महीने तक यूरिन बैग भी चलाता हूँ और 3 महीने 3.5 महीने तक अपना कैथेटर भी यूज़ करता हूँ। और ये मेरे मिट्टू हैं, इनको ढकना पड़ता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना ये बोलते हैं फिर ये मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते। दोनों के दोनों आप बोलो मिट्टू, बोलो जल्दी से बनाओ वीडियो, बोलो बता दो तुम भी कुछ। तो इतने टाइम से देख रहे हो क्या करते हैं हम क्या नहीं करते। देख लो उसको, ये बहुत शैतानी करता है। ये शैतानी करता है, ये बहुत, ये गंदा बच्चा है। बस इसको ऐसे करते रहो बस, तो ये खुश रहेगा। और ये देखो, ये भी शैतान है। चलो अंदर जाओ। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त आप लोग ये पूछते हैं कि भाई आप एक रूम में रहते हो, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती या दम नहीं घुटता, बाहर की हवा नहीं मिलती। तो देखिए मैंने हर चीज़ का एक सेटअप बनाया हुआ है क्योंकि मेरे को भी 9 साल हो गए, तो एक सेटअप बनाया हुआ है मैंने हर चीज़ का। मैं अपने रूम का एक दरवाज़ा बंद रखता हूँ, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ इस तरह से। दूसरा, अगर फैन चला लेता हूँ अगर मुझे गर्मी कम लग रही है तो। अगर रूम के अंदर मुझे लगता है कि मेरे सफोकेशन हो रही है या कोई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो मैं एग्जॉस्ट फैन चला लेता हूँ। मैंने एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है। गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो एसी चला के मैं टेम्परेचर में मेंटेन करके रहता हूँ। और अभी एक फ्रेंड मेरे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि आप जैसे रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो आपको बाहर जाने में दिक्कत नहीं होती। नहीं, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, मैं जैसे टेम्परेचर में रहता हूँ वैसे ही मैं चला जाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा नहीं, कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जिससे कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को ज़्यादा सर्कुलेट करे और आप लोग और मेरे जैसे जितने भी भाई लोग हैं इधर उधर गांव देहात में रहते हैं उन लोगों तक वीडियो यूट्यूब ज़्यादा सर्कुलेट करें। तो और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा बट वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो को या इधर उधर शेयर जरूर कर दिया करें। आपके आसपास रिलेटिव में या कोई भी इस टाइप का सर्वाइकल का या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई पेशेंट है या पैरालिसिस का भी पेशेंट है तो आप मेरी वीडियो तक भेजें, बहुत कुछ उसको सहायता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है सब कुछ पैसे से ही मिलेगा, हम लोगों के पास में आपके या मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके पास में भी और मेरे पास में भी है जो हम एक दूसरे से शेयर करके लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे या उससे पहले एक नई एक्टिविटी के साथ में। ओके बाय।
बाय बाय।